हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एंड आज की वीडियो उन ट्रैवलर्स के लिए होने वाली है जो आगे बाली जाने का प्लान कर रहे हैं। एज बाली ने इंडियंस के लिए ई वीज़ा लॉन्च कर दिया है। एंड इसका ये बेनिफिट है कि अब आपको बाली जाके ऑन अराइवल की जो लंबी लंबी क्यूज होती है उनके अंदर आपको लगने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको अपने घर से बैठे बैठे ई वीज़ा लेना है एंड यू आर गुड टू गो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बाली का ई वीज़ा अपने घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अप्लाई कर सकते हो एंड आप बाली घूमने जा सकते हैं। सो अभी मेरी विंडो पे चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ टू अप्लाई बाली ई वीजा। तो गाइस हम विंडो की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको यहाँ पे जस्ट सर्च करना है बाली ई वीजा फॉर इंडियंस। एंड आपको जो फर्स्ट वेबसाइट शो होगी ये ऑफिशियल वेबसाइट है ई वीजा के लिए। इसके अलावा आपको किसी वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना है, जस्ट उस पर क्लिक करना है एंड कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड करेक्शंस। इसमें आपको अप्लाई करना है डायरेक्टली। अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा आपका। इसमें सबसे पहले आपको अपनी कंट्री सेट करनी है। मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा। इंडिया सर्च करके इंडिया सेलेक्ट करना है। देन आपको अपना पर्पस ऑफ विजिट सेलेक्ट करना है। अगर आप टूरिज्म बेसिस पे जा रहे हो, मैक्सिमम टूरिज्म बेसिस पे ही जाते हो, तो आपको ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जनरल, फैमिली और सोशल। देन आपसे पूछा जाएगा कि चूज द पर्पस ऑफ योर विजिट। दिस इज द सब पर्पस। इसके अंदर आपको फिर से सिलेक्ट करना है टूरिज्म, फैमिली विजिट एंड ट्रांसफर। यही आपका ऑप्शन रहेगा। देयर आफ्टर इसमें आपको आएगा कि आई वांट टू एक्सप्लोर एंड चूज अ वीजा, मतलब आपको टाइप ऑफ वीजा अपना सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है B1 टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल। देयर आफ्टर आपको ये बताना है आप कितने दिन के रुकने वाले हो। जैसे यहाँ पे 30 डेज ही है तो 30 डेज तक। देयरफॉर आपको इसके अंदर दिखाया जाएगा कि ये आपको 30 डेज के लिए मिलता है। एंड आपको थोड़ा सा इसके अंदर बताया जाएगा कि B1 वीजा किस लिए होता है, टाइप ऑफ वीजा जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसका क्या मतलब होता है। देन आपको डिटेल एंड अप्लाई करना है। नाउ ये थोड़ी-सी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसको आप ज़रूर पढ़ लेना कि इसके अंदर आपको कितने दिन का स्टे है, क्या इसका कॉस्ट होगा। इसका कॉस्ट अगर आप यहाँ देखें तो 5 लाख लिखा है, 5 लाख इंडोनेशियन अमाउंट है ये, मतलब 5 लाख आरपी। ये इंडोनेशियन करेंसी है, अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ये ऑलमोस्ट 27 टू 2800 बनता है। इससे ज़्यादा ये कॉस्ट नहीं करता है। एंड इसके अंदर आपको 30 डेज़ का स्टे पीरियड मिलता है, जो कि 30 डेज़ के लिए एक्सटेंडेबल है, मतलब 30 प्लस 30 का ऑप्शन आपको मिलता है। प्लस बहुत सारी डिटेल है इसके अंदर, आप ये सब ज़रूर पढ़ लेना एक बार अप्लाई करने से पहले। एंड जस्ट पढ़ने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। पासपोर्ट में आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि पासपोर्ट इन 3 तरीकों से ही अपलोड हो। मतलब इसी तरीके से पासपोर्ट आपका अपलोड होना चाहिए। फिंगर नहीं आनी चाहिए, ना ही ऐसा बाउंड्रीज़ ऐसी शो होनी चाहिए। पासपोर्ट आपका इसी फॉर्मेट में अपलोड होना चाहिए। मैं एक आपको डमी पासपोर्ट अपलोड करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप एक पासपोर्ट अपलोड करेंगे इसके अंदर। जस्ट आपको एक पासपोर्ट अपना स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के बाद आपको उसको अपने सिस्टम के अंदर लेना है एंड अपलोड करना है। एंड विदिन 5 मिनट्स आपका पासपोर्ट इसके अंदर अपलोड हो जाएगा। देखिए, अभी जैसे मेरा पासपोर्ट अपलोड हो गया है, प्रोसेसिंग में गया है एंड इन्होंने खुद अपने आप ये डिटेल्स ली है। गाइज़ ये एक डमी पासपोर्ट है, इसके अंदर आपको अपना ही पासपोर्ट डालना है, क्योंकि ये ऑटोमैटिकली बहुत सारी डिटेल्स है जो कि वो फेच आउट खुद कर लेगा। अगर आपको लगता है इसमें कोई गलती है, पासपोर्ट ठीक नहीं है, इमेज ठीक नहीं है, यहाँ से आप री-अपलोड भी कर सकते हो। मेरे केस में मैं इसको ओके कर दूँगा। देन आपको अपनी एक फ़ोटो इमेज अपलोड करनी है। फ़ोटो में आपको इस तरीके से ही रखना है, ये आपके फ़ॉर्मेट्स हैं। इन फ़ॉर्मेट्स को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि फ़ोटो 2 एमबी से कम होनी चाहिए, मिनिमम 400 इंटू 600 पिक्सल का साइज़ होना चाहिए एंड फ़ोटो जेपीजी, पीएनजी के ही ऑप्शन में होनी चाहिए। उसके अलावा कोई फ़ोटो को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एंड फ़ोटो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जैसे ये दोनों हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक डमी फ़ोटो अभी के लिए अपलोड करूँगा। ये मैंने अभी के लिए एक डमी फ़ोटो अपलोड कर दी है। गाइस ध्यान रखना है कि इन दोनों के अंदर आपको अपनी ही चीज़ें अपलोड करनी है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऑलमोस्ट हाल्फ ऑफ द डिटेल्स या मोर देन हाल्फ ऑफ द डिटेल्स ये खुद ही ले लेगा। जो मैंने आपको पहले बताया था कि पासपोर्ट के अपलोड होने के बाद पासपोर्ट से डिटेल्स फेच आउट वो खुद कर लेता है। तो वीज़ा टाइप इसने खुद ले लिया है टूरिज्म। टाइप ऑफ वीज़ा इज़ B1। 30 डे का मेरा स्टे पीरियड होगा जो कि 30 डेज़ के लिए एक्सटेंडेबल है। एंड पेमेंट मेथड आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड ही रहता है यहाँ पे। देयर आफ्टर इसके अंदर आपका फुल नेम है, अगर नाम में कोई गलती है यहाँ पे आपको चेक करके उसको एडिट करना है। देन आपका जो भी जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है, वैसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। प्लेस ऑफ बर्थ आपको खुद डालनी पड़ेगी,
किसी किसी केस में ये खुद ले लेता है, बट मैं अपनी प्लेस ऑफ बर्थ खुद डाल रहा हूँ दिल्ली। उसके बाद आपको एक फोन नंबर डालना है, जो भी आपका फोन नंबर है आप वो डालेंगे। अभी के लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। देयर आफ्टर आपको अपना डॉक्यूमेंट टाइप देखना है, इसके अंदर पासपोर्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे लिखा है प्लीज सेलेक्ट द राइट डॉक्यूमेंट ट्रैवल टाइप। मेरे में पासपोर्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देयर आफ्टर आपका पासपोर्ट नंबर, ये आपको चेक करना है कि ये ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। जितनी भी डिटेल है आपको एक बार खुद से चेक करनी है, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड डिटेल है। सिस्टम गलती कर सकता है, इसीलिए आपको ये सब एक बार खुद से चेक करना है। डेट ऑफ एक्सपायरी भी आपको चेक करनी है एंड इशूइंग कंट्री भी आपको चेक करनी है। ये ऑटोमेटिकली इसने खुद ले ली है, तो मेरे को करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, इशूइंग कंट्री के बाद आपको देखना है एड्रेस इन इंडोनेशिया। एड्रेस में आपको बताना है कि आप होम किसी घर रुकने वाले हो, किसी होटल में रुकने वाले हो, किसी विला में रुकने वाले हो, अपार्टमेंट है या कोई और। अदर्स के अंदर जैसे हॉस्टल आ जाता है, ये सब होता है। अगर आप होटल में रुकने वाले हो तो आप होटल को सिलेक्ट करोगे। अपने होटल का जो आपने बुकिंग करवाई होगी उस पे आपको जाके जस्ट उसका एड्रेस कॉपी एंड पेस्ट करना है। मैंने एक रैंडम एड्रेस अभी पेस्ट कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद आपको इस एड्रेस के अंदर से उसका पोस्टल कोड देखना है। जैसे इसमें जकार्ता पोस्टल कोड है 10310। तो इसको यहाँ से जस्ट कॉपी करना है एंड यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। एंड ऑटोमेटिकली प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो डिटेल्स डाल रहे हो एड्रेस के अंदर वो ठीक हो। देयर आफ्टर आपको इसके अंदर एक रिटर्न टिकट देनी है। रिटर्न टिकट का फॉर्मेट पीडीएफ होगा। गाइस, रिटर्न टिकट आप डमी भी दे सकते हो, बट आपको एक रिटर्न टिकट देनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंडेटरी है। इसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ डालना होता है। आप डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना आप छोड़ भी सकते हो। इसके अंदर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डाल सकते हो, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स डाल सकते हो, पर ये ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हो। गाइस, लास्ट हमारे पास आता है एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट कंफर्मेशन। इसके अंदर आपको वो ईमेल आईडी देनी है जो वर्किंग है एंड जो बिल्कुल अभी मतलब लेटेस्ट चल रही है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका वीजा आएगा। एंड आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये ईमेल आईडी बिल्कुल वर्किंग हो, क्योंकि ई वीजा इसी के ऊपर आएगा एंड अगर वो गलत होगी तो ई वीजा आपका आपके पास आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं कोई डमी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे बिल्कुल ठीक ईमेल आईडी डालनी है। ओके गाइस, एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट कंफर्मेशन में जब आप ईमेल कंफर्मेशन एंड ईमेल डाल देंगे, उसके बाद जस्ट आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू एप्लीकेशन। जस्ट आपको यस क्लिक करना है एंड आपके पास ये सब कुछ आएगा। ये आपको देख लेना है कि आपको ये सेव करना है एड्रेस या नहीं करना है। तो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं नो थैंक्स कर दूंगा। एंड इसके बाद ही आपको एक रिव्यू का ऑप्शन देगा कि आप इन सबको रिव्यू करो। आपको ये थॉरोली रिव्यू करना है, कोई गलती तो नहीं है इसके अंदर। अगर आपने रिव्यू किया, पासपोर्ट ठीक है, जस्ट आपको इसके ऊपर टिक करना है चेक। इसके ऊपर आपको टिक करते जाना है। जिसमें भी आपको गलती लग रही है हाथों हाथ उसको एडिट करो। अगर ठीक है तो जस्ट टिक पे क्लिक करते जाओ एंड ऐसे करते करते आपको लास्ट तक आना है। लास्ट में आके आपको सिर्फ यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे टिक करना है एंड सेव करना है। एंड इसके बाद आपको पेमेंट पोर्टल के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एंड जस्ट आपको एक पेमेंट करनी है, जो कि 5 लाख इंडोनेशियन रुपए की होगी। एंड दैट्स इट। विद इन 3 to 4 days आपका ई वीजा आपकी मेल आईडी के ऊपर आ जाएगा एंड यू आर गुड टू ट्रैवल। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक फेक डेटा है। मैं नहीं चाह रहा कि आगे एम्बेसी के पास से फेक डेटा जाए, तो मैं सेव नहीं करूंगा। बट आप एक रियल एप्लीकेंट है, आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसके बाद आपको जस्ट सेव करना है, पेमेंट करनी है एंड आपका वीजा आपकी मेल आईडी के ऊपर आ जाएगा विद इन 3 to 4 days। So guys, this was the whole process that how you can apply Bali e-visa, Indonesia e-visa। एंड अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी कनेक्ट कर सकते हो। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है। एंड अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।